राजा भैया, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये याद रखना, आपने जो भी बोला है एकदम सत्य बोला है। बहुत ज्यादा राजा भैया के बारे में कूदो ना, और राजा भैया जो कहीं ने वका ध्यान से सुनो। गुंडा हो और क्या और क्या, सनातन धर्म के गुंडा है, शान से कहते हैं। जब राजा भैया नहीं थे तब भी सनातन था, आज है तभी सनातन है। इनकी कोई औकात नहीं है राजा भैया के आगे। उनके अगर गली के दो लड़के निकल के आ गए हमारे जैसे, तो कब उनका खेल हो जाएगा पता नहीं चलेगा। सनातन पे जो है टिप्पणी करने वाले ये लोग, ये पहले मुल्ला बन जाएंगे। क्या बात करते हो आप? बोलकर दिखाए राजा भैया खिलाफ, अभी देखो उसका खेल बना के निकल लूंगा मैं। राजा भैया का बयान सारगर्भित बयान है। राजा भैया अभी कम कहे हैं, जहाँ भी हिंदुत्व कमजोर हुआ है वहाँ सरिया लागू है। ये लोग जाहिल जपाट हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। पढ़े लिखे होते तो ये सब अधिकारी बन के बैठे होते। राजा भैया शेर है, वो जहाँ रहेगा वो दहाड़ेगा। संविधान का पालन इस देश का सवर्ण नागरिक सबसे ज्यादा करता है। सनातन कमजोर हुआ तो संस्कृति नष्ट होगी, और संस्कृति नष्ट होगी तो कानून अपने आप खत्म हो जाएगा। एक वीडियो डालो राजा भैया के खिलाफ, फिर मेरा तांडव देखना कैसे घर से निकाल के मारता हूँ मैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया और कुंडा से विधायक राजा भैया का एक बयान इस समय इस तरीके से पूरे प्रदेश में वायरल हो रहा है। राजा भैया ने कहा कि अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। उसी पे हमारी चर्चा है, उस पे कुछ लोगों का रिएक्शन आ रहा है कि राजा भैया ने संविधान खत्म करने की बात की। उसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। पीछे आप देख सकते हैं विधायक निवास दारुल सफा है, हमारे साथ है कुछ लोग ऐसे नेताजी लोग। आइए हम उसी पे चर्चा करते हैं। जिस तरीके से राजा भैया का बयान लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। उनका कहना था, एक कथा के समय वो गए थे, वो कहे कि अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। लेकिन उसको कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इस तरीके से राजा भैया संविधान विरोधी हो गए हैं। बता रहे, कैसे देख रहे हैं? देखिए ऐसा है, सबसे पहले ये जान लें, राजा भैया हो चाहे कोई भी हो, सनातन अपनी जगह पर है। वो जब भाजपा रही है, जब राजा भैया नहीं थे तब भी सनातन था, आज है तभी सनातन है, कल वो नहीं रहेंगे तब भी सनातन रहेगा। सनातन आज की चीज़ें नहीं है, ये हजारों वर्ष पुरानी व्यवस्था है। और सनातन किसी के रखने से नहीं रखता है। वो माननीय विधायक हैं, वो संविधान से जुड़े हुए हैं, संविधान के अनुकूल उनको रहना पड़ेगा। अगर वो चाहे कि राजशाही व्यवस्था बहाल हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो राजशाही व्यवस्था की बात ही नहीं की, उन्होंने सनातन की बात की वहाँ पे। तो देखिए सनातन कहाँ खत्म हो रहा है, सनातन कौन खत्म कर रहा है? सनातन की कौन सी बड़ी बात आ गई है? सनातन की कौन बात आ गई? सनातन तो है ही है। सनातन कहाँ जा रहा है? सनातन का झंडा आज भी बुलंद है, कल भी बुलंद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सनातन अब आप भी यादव जी का जवाब देंगे। यादव जी, आप क्या कहेंगे? ऐसा है, आगे थोड़ा सा। कश्मीर देखे हैं आप? कश्मीर गए हैं? सनातन जिस दिन वहाँ पे समाप्त हुआ, पंडित वहाँ से भगाया गया, उस दिन जो है वहाँ पे संविधान कहाँ चला गया था? सड़क पे गौ काटी जा रही, तिरंगा पे गौ काटी जा रही है। और जाइएगा कश्मीर, आज भी वहाँ का मुसलमान क्या कहता है? आपके हिंदुस्तान में क्या है? वो अलग अपने को समझते हैं। बिल्कुल राजा भैया का बयान सही है। और अगर कहीं जो है 50% मुस्लिम हो जाए, उस दिन जो है संविधान को नोच के फेंक के बाहर कर देंगे। राजा भैया बिल्कुल ठीक कहे हैं। सनातन पे जो है टिप्पणी करने वाले ये लोग, ये पहले मुल्ला बन जाएंगे। क्या बात करते हो आप? सनातन पर टिप्पणी करने वाले पहले मुल्ला बन जाएंगे। देखिए ऐसा है, ये दोहरा मापदंड अपनाते हैं। दोहरा मापदंड? एक मिनट सुन लीजिए। आप जाएंगे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी से गठबंधन कर लेंगे, आप वहाँ सरकार चलाएंगे, तब आपको मुस्लिम प्रश्न नहीं नजर आएगा। अब आज आपको मुस्लिम प्रश्न नजर आ रहा है, आपको खतरा मुसलमानों से है। तो राजा भैया पूछिए, पार्टी है, वो भाजपा में कहा। अरे भाई सुन लीजिए, सुनिए, भाजपा ही नहीं है, वो कोई पाई नहीं है। जिसकी सरकार बनेगी राजा भैया उसके साथ खड़े होंगे। खड़े होंगे। आज भाजपा के साथ नहीं खड़े हैं, योगी जी के साथ नहीं खड़े हैं। क्या है वो? योगी जी के साथ खड़े हैं। योगी जी सुनिए, सिंगल मात्र विधायक नहीं, मुखिया। सुनिए, जब राज्यसभा का वोट देना होगा, विधान परिषद का वोट देना होगा, विधायकों के द्वारा जो विधान परिषद में एमएलसी बनाए जाते हैं, राज्यसभा बनाए जाते हैं, वो वोट मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो रूलिंग पार्टी है उसके हिसाब से उसको मतदान करते हैं। राजा भैया जिसको निर्देश हो जाएगा उसी राज्यसभा सांसद विधान परिषद को वोट देते हैं, वो सरकार के साथ हैं। कौन मना कर रखा है? जो भाई साहब ने कहा है, आप 11 साल से सरकार में हैं, खाली चिल्लाने के लिए हैं। आप बसाइए ना ले जाके ब्राह्मणों को,
अगर पंडितों को वहाँ से खदेड़ा गया है, अब आपका सरकार बसाइए, कौन मना कर रखा भैया? आप कौन हाथ पर बांधा है? खत्म करके बसाए रहे हैं और बस रहे हैं लोग क्या करके। सुनिए और जो है बस गए, यही दर्द हो रहा है इनके। कोई दर्द नहीं है, यही दर्द हो रहा है, बस गए वहाँ तो दर्द हो रहा है। कितने लोग बसे ये बता सूची जारी करवा कम दीजिए। 3 लाख लोग बस चुके हैं अभी। सूची जारी करा दीजिए। झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इनके पास देखिए नहीं 30 लोग नहीं बसे ये सही हैं। इन्होंने कहा है। 3 लाख नहीं, 30 लाख नहीं, 3 लाख लोग नहीं, 30 लोग वहाँ यही नहीं सही बसे है। हैं। मतलब राजा भैया का विरोध आप भी कर रहे हैं। ऑनलाइन सुनो और क्या? अब राजा भैया की बात सुनो। एक बार वो अखिलेश यादव जी ने नेता हैं, अखिलेश यादव जी ने नेता है, वो कहीं ना कुंडा में कुंडी लगा देवे, मालूम है? तो वो उनके कुछ उखाड़ नहीं पाइन। राजा भैया अपने आप में वो शख्सियत है। अभी 4 दिन पहले हम राजा भैया के यहाँ गए थे, सुनो, तो हम लोग घूम रहे थे, तो 2 गार्ड आए, कहीं रुको 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 इधर। हमने कहा जा रहे हो? हमने कहा इधर घूम रहे हैं, कहीं बस आपकी सीमा समाप्त हो चुकी है। वहाँ एक तालाब है, वहाँ एक तालाब है, तालाब के पास हम जा रहे थे, तो बहुत ज्यादा राजा भैया के बारे में कूदो ना, और राजा भैया जो कहीं ने वो का ध्यान से सुनो। लेकिन ये लोग जाहिल जपाट हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। पढ़े लिखे होते तो ये सब अधिकारी बन के बैठे होते। जो ये उनका वीडियो काट पीट के लगा रहे हैं, उन्होंने कहा संविधान खतरे में, कहा उन्होंने ये जाहिल है। उन्होंने कहा अरे सुनो, आप हमें ना बताओ, हम जानी थे, हम पढ़े लिखे हैं, जात के श्रीवास्तव हुई, अजय दीप श्रीवास्तव हमार नाव है। ये जोन बात करब तोने का पुख्ता सबूत के साथ बात करब। राजा भैया ने कहा कि संविधान खतरे में पड़ सकता है, ये उनका कहना है कि अगर हिंदुत्व खत्म होगा। देखो, संविधान को मानने के लिए ये खाली हिंदू समाज के लोग संविधान को मानते हैं, उनका विचार ये है। तो ये भैया बात करो। जिस तरीके से राजा भैया का बयान आता है, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं राजा भैया कहते हैं सनातन कमजोर हुआ तो संविधान खतरे में, संविधान भी खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद में लोग तो उनके बयान का लोग तोड़ मरोड़ के विरोध कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, अभी मैं सोशल मीडिया पे तमाम देख रहा हूँ कि कुछ अराजक तत्व ये भी बयान दे रहे हैं कि जब संविधान और बाबा साहब की वजह से ही तुम्हारे राम भी आए हैं, राम मंदिर भी आया है, सनातन भी आया है। मैं बता देना चाहता हूँ कि सनातन वह है जिसका ना आदि है ना अंत है। तो सनातन अपने आप में संविधान है। और कैसे संविधान है, आपको 2 मिनट में मैं समझा देता हूँ। रामायण काल में पूरे धरती पे अराजकता छा गई थी, यानी अराजकता राक्षसों, ये जो आज के जो ये उपद्रवी लोग हैं उसी टाइप के राक्षस थे उस समय। अराजकता छा गई थी। उस अराजकता को खत्म करने के लिए ये देवताओं के द्वारा प्रायोजित करके भगवान श्री राम को वनवास भेजा गया, इसलिए कि इस राक्षसी प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए और इस धरती को अमन चैन लाने के लिए, यानी संवैधानिक तरीका उस टाइम भी अपनाया गया। और भगवान राम, केवल 2 भाई निकले थे, राम और लक्ष्मण, पूरे धरती का बोझ खत्म करने के लिए, ये अराजकता खत्म करने के लिए। तो मैं बता दूं कि सूरज और चांद अकेले चमकता है, तमाम सितारों के वजह से रोशनी नहीं होती है। तो ये हिंदू सनातन, ये वह चीज है। कौन राजा भैया के बयान का आप समर्थन कर रहे हैं, जिस तरीके राजा भैया ने कहा? राजा भैया अभी कम कहे हैं। सनातन जहां भी कमजोर हुआ है, जहां भी हिंदुत्व कमजोर हुआ है, वहां सरिया लागू है। तो क्या यहाँ सरिया लगाना चाहते हैं? यहाँ सरिया नहीं लगेगा। और सनातन जिस दिन कमजोर हो जाएगा, ये मेढक की जो तरफ फुदक रहे हैं ना, ये बाबा साहब का संविधान लेकर, वही कल कन्वर्ट होते हैं, हिंदू से मुसलमान बनते हैं। यानी कि जिस तरीके से आज कन्वर्जन देश में है, समाज जो है कई, जैसे चाहे वो कई धर्मों में बट रहा है, धर्मों में बट रहा है, समाज जातियों से हट करके अब धर्मों में बटना शुरू कर गया। इस पे राजा भैया ने कहा कि सनातन कमजोर हुआ तो धर्म कमजोर होगा, अरे संविधान खत्म होगा। निश्चित रूप से ये बताइए, आज तक रामायण काल में राम ने लड़ाई लड़ी, पांडवों ने लड़ी, और आज भी ये सवर्ण हिंदू लड़ रहे हैं।
ये हिंदू हम उनको नहीं मानते हैं जो कभी सनातन को गलत बताते हैं, कभी राम को गलत बताते हैं, कभी धर्म को गलत बताते हैं। हम उनको हिंदू नहीं मानते हैं। जो सनातन को मानते हैं उसको मैं हिंदू मानता हूं। तो ये छुट भैया ये संविधान लेकर घूम रहे हैं सर पे, छुटा मुखौटा संविधान जो समाज को तोड़ने और बांटने का संविधान काम कर रहा है। आज एक SC ST एक स्वर्ण के साथ बैठ के खाना नहीं खा रहा है, यात्रा नहीं कर रहा है। आज इतना माहौल बिगड़ चुका है इस संविधान के चलते। एक छात्र जो एक क्लास में पढ़ते हैं, अब अपने अभिभावक उसके साथ नहीं बैठने दे रहे हैं, उसके साथ दोस्ती नहीं करने दे रहे हैं, ये समाज बंट रहा है। तो ये ऐसे कथित लोग हैं कि जब भी आफत आई, जब भी तूफान आया, तो ये लोग धर्म बदल के सरिया लागू कराने का काम किए, धर्म बदलने का काम किए, सीखा कटवा के मुसलमान बनने का काम किए। तो ये वही लोग हैं। निश्चित रूप से राजा भैया जैसे लाखों हजारों लोग हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं, सनातन की रक्षा के लिए तैयार हैं। आज क्षत्रियों की अगर संख्या कम है तो क्यों है? सिर्फ इसलिए कम है कि क्षत्रियों ने लड़ाई लड़ी है, सनातन के लिए हो चाहे देश के लिए हो। चाहे देख लीजिएगा इतिहास उठा के, जितनी लड़ाई हुई उसमें ज्यादातर क्षत्रियों ने लड़ाई लड़ी है। आज इसीलिए क्षत्रियों की संख्या कम है। बकरी देखे हैं देहात में ना, उसको क्या बोलते हैं, छगड़ी बकरी, तो वो कई ठो बच्चा देती है, कुतिया कई ठो बच्चा देती है, लेकिन शेर बहुत कम बच्चा देता है। लेकिन शेर होता है, जहां रहता है वहां दहाड़ता रहता है। तो राजा भैया शेर है, वो जहां रहेगा वो दहाड़ेगा। ये क्षत्रिय जहां रहेंगे वहां दहाड़ेंगे। और सनातन की रक्षा में, देश की रक्षा में, हिंदुत्व की रक्षा में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाए हैं और आगे भी निभाएंगे। भारत माता की जय। ठीक है, क्या कहेंगे पंडित जी, जिस तरीके से राजा भैया का बयान आता है उसके बाद से लगातार एक भूचाल सा कुछ लोगों में आ जाता है। वो कहते हैं कि राजा भैया संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, आप बहुत योग्य, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। मैं जिम्मेदारी से सिर्फ 5 मिनट लूंगा आपका, चूंकि बात संविधान की है, बात देश की है। हाँ। राजा भैया ने क्या कहा और उनकी वीडियो को कितना प्रसारित किया गया, ये पूरी वीडियो देखना चाहिए लोगों को। लेकिन जब बात हम संविधान की करते हैं तो एक छोटा आदमी जो आम नागरिक होता है उसकी जिम्मेदारी संविधान के प्रति कम है, लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, भारत के नेता हैं, इनकी जिम्मेदारी अत्यधिक है। 1 रैंक ऑफिसर की जिम्मेदारी अत्यधिक है। हमारे लिए सबसे पहला धर्म पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने बताया था अपनी कविता के माध्यम से कि सबसे पहला धर्म राष्ट्र धर्म है। वो जा रहे थे, एक पेड़ में आग लगी थी, पंछी बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पंछियों, जो पंख तुम्हारे पास। तो पंछियों ने कहा कि फल खाए इस वृक्ष के खूब लथीड़े पात, और यही हमारा धर्म है, जले इसी के साथ। तो संविधान का पालन इस देश का सवर्ण नागरिक सबसे ज्यादा करता है। इस देश की चिंता सबसे ज्यादा इस देश का सवर्ण समाज करता है। इस देश के संसाधन पर, इस देश के संस्कृति पर सबसे ज्यादा गौरव इस देश का सवर्ण समाज करता है। तो इसलिए संविधान की आड़ में, संविधान के नाम पर लोग ये ना कहें कि कोई संविधान को नहीं मानता। मैं पूछना चाहता हूं, 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। कैराना में दंगा होता था, मुजफ्फरनगर में दंगा होता था, सहारनपुर और शामली जल रहा था। तो क्या संविधान को माना जा रहा था? क्या संविधान का पालन हो रहा था? या फिर जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और कश्मीरी पंडित मार मार के भगाए जा रहे थे, कश्मीरी पंडितों की बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा था, तो क्या कश्मीर में संविधान नहीं लागू था? क्या तब भी संविधान राजा भैया के बयान पे, राजा भैया के बयान पे, तो जब लोग खुद ही संविधान का उल्लंघन इस देश के नेता करते हैं तो राजा भैया पर क्या बात करेंगे? राजा भैया बेदाग छवि के नेता हैं, कोई दाग नहीं है उनकी छवि पर। राजा भैया ने पूरा बयान जो दिया, उनका कहने का मत ये था कि अगर हिंदू आबादी कम होगी तो कहीं ना कहीं संविधान खतरे में आ जाएगा। तो इसलिए इस बात को गलत रूप में प्रसारित किया गया हिंदू समाज को बांटने के लिए। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूं आपसे, संविधान का पालन करता हूं, संविधान को मानता हूं। मेरे लिए संविधान प्रथम है, देश प्रथम है। इसलिए राजा भैया के बयान का समर्थन भी है और जनता से अपील भी है कि भाई लोग राजा भैया की पूरी वीडियो को सुने। उसमें राजा भैया ने कहीं पर ये नहीं कहा कि संविधान को हम या सवर्ण फाड़ के फेंक देंगे। उन्होंने कहा कुछ लोग
जो सनातन धर्म को नहीं मानते, जब सनातनियों की आबादी कम हो जाएगी तो वही लोग सनातन को फाड़ कर फेंक देंगे। पूरी वीडियो चलाई जाए संविधान को। ठीक है, क्या कहोगे भैया? देखिए, राजा भैया के वीडियो को ये AI करके काट काट के चलाया जा रहा है। अजान विद्या प्राण घातनी। जब तक हम किसी व्यक्ति की पूर्ण बात को नहीं सुनेंगे तब तक उसने क्या कहा ये परिभाषित नहीं कर पाएंगे। और ये वही लोग हाय, राजा भैया को तो चाहिए कि जो लोग उनके वीडियो को AI कर रहे हैं वो उनके खिलाफ FIR कराएं। उन्होंने कहीं ये कहा ही नहीं कि मैं संविधान फाड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर सनातनियों की संख्या कम हो जाएगी तो संविधान एक तरफ फाड़ के फेंक दिया जाएगा और वो लोग अपना कानून लागू करेंगे। संविधान कमजोर होगा। अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी कमजोर होगा। उसी बात पर आता हूँ। और वो राजा भैया ने नहीं कहा है। कई वीडियो आप देखते रहते होंगे। अब चूंकि पाकिस्तान के भी पहले जो कानून मंत्री थे वो जोगिंदर नाथ मंडल थे, काम निकला, उनको लात मार करके भगाया गया। तो कश्मीर देख रहे हैं। उसके बाद संविधान का मतलब होता सबके लिए बराबर। भीम आर्मी के लोग विरोध कर रहे हैं और जो भीम आर्मी के लोग हैं वो 1.5 अक्षर नहीं जानते हैं। उनको संविधान का सा नहीं पता। किसी का वीडियो AI करना भी अपराध है। सबसे पहले तो अपराध की श्रेणी में है। किसी के वीडियो को AI यानी काट छांट करके प्रस्तुत करना भी विधिक रूप से कानूनी मतलब अपराध है। राजा भैया का जो बयान था वो स्पष्ट था कि संविधान को लेकर के था, कि मतलब उनका सनातन को लेकर के था। एक कथा में गए तो उन्होंने कह दिया और उनका एक भाव था। उनका जो बयान था वो एक भाव, वही नहीं कहे हैं। आप ऐसे कई वीडियो देखे, कई लोगों ने कहा है कि जब मेरी संख्या बढ़ेगी तो संविधान को हटा देंगे। और वास्तव में बहुत से कहते हैं कि मेरे लिए धर्म पहले है, कानून बाद में है। तो बहुत से लोग हैं जो कानून को मानते ही नहीं है। क्योंकि जब कानून मानने, जब उनके फायदे का कानून होता तब तो कहते हैं वो भारत का कानून मानेंगे। जहाँ कानून वाली बात, जब उनके फायदा नहीं होता तो कहते हैं हम शरीयत मानेंगे। अगर आप भी ये मान रहे हैं कि अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान खतरे में रहेगा? बिल्कुल, अगर सनातन कमजोर हुआ तो यहाँ की संस्कृति नष्ट होगी, और संस्कृति नष्ट होगी तो कानून अपने आप खत्म हो जाएगा। सनातन कमजोर हुआ तो संस्कृति नष्ट होगी, और संस्कृति नष्ट होगी तो कानून अपने आप खत्म हो जाएगा। क्यों भैया, ये बताइए, जिस तरीके से राजा भैया के बयान पे हंगामा मचा हुआ है, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? उन्होंने तो कहा कि सनातन कमजोर हुआ तो संविधान कमजोर होगा। सबसे पहले तो राजा भैया के बयान को उसके जिस संदर्भ में बोले हैं उसको गंभीरता से समझने की जरूरत, क्योंकि राजा भैया एक ऐसा व्यक्तित्व है जो किसी भी विषय पर अगर बात करते हैं, चाहे विधान भवन में बात करें चाहे पब्लिकली बात करें, बड़े गूढ़ता के साथ बात करते हैं और बात रखते हैं। और उनकी गूढ़ता को ये मूढ़ लोग नहीं समझ पाएंगे। वो साक्ष्य के साथ, तर्क के साथ बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। सनातन और संविधान, इन दो मुद्दों पर वो बात किए हैं। सनातन और संविधान का ही पहलू नीति और नियम। नीति और नियम का मतलब यह है कि हमको नीति सिखाता है हमारा सनातन, और नियम बताता है संविधान। पहले देश में संविधान आया या सनातन आया, इसकी जानकारी ले लें। ये जो भीम आर्मी वाले हैं, जो अल्प बुद्धि वाले हैं, उदंड उत्पाती टाइप के हैं, नासमझ टाइप के हैं, बात को जानेंगे नहीं, उसकी सारगर्भिता को जानेंगे नहीं और तुरंत उबाल मारना शुरू कर देंगे। जहां उबाल मारना होगा वहां पर इनका उबाल नहीं निकलेगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बड़ी सरलता से कहा कि हम हिंदू बाहुल्य हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू लोग, वैदिक लोग, सनातनी लोग, जब तक हम बहुसंख्यक हैं, एकजुट हैं, तब तक हमारा संविधान भी सही सलामत है। जिस दिन हम आपस में टूटेंगे, फूटेंगे, बटेंगे, तो ये न संविधान रहेगा न ये देश रहेगा। क्या गलत बोला? इन सबों को ये समझ में नहीं आता है। जब कोई मौलाना, कोई मौलवी मस्जिद से या मजार से ये करता है, फतवा जारी करता है कि हम देश को नहीं मानते, हम मानते हैं शरीयत को, हम मानते हैं शरिया कानून को, हम गजवाए हिंद यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर भगवाए हिंद नहीं चलेगा, वहाँ पर ये भीम आर्मी को नहीं बोलते हैं। ये भीम आर्मी के लोग वहाँ पर कहाँ चुप हो जाते हैं, किस बिल में घुस जाते हैं। आज राजा भैया ने जरा सा बयान दे दिया, समझाने का तरीका उनका सही रहा, बताने का तरीका सही रहा, वो इन लोगों को खपत नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि सनातनी लोग, हालांकि भीम आर्मी में सनातनी है नहीं, हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत होंगे, अन्यथा है नहीं। वो सब वही हैं, वो सब वही क्रॉस ब्रीड वाले बात कर रही हैं। तो इस समय वो भीम आर्मी के प्रमुख देखो ब्राह्मणों का समर्थन कर रहे हैं ना। बिल्कुल कर रहा हूँ, भीम आर्मी ये सब राजनीति का रोटी है जो सेक रहे हैं तवे पर। कभी धर्म के नाम के सेक रहे हैं, कभी राजनीति के नाम पर सेक रहे हैं। लेकिन राजा भैया का बयान सारगर्भित बयान है उनको, और ये जो कह रहे हैं ये लोग, ये सब खाली उतावलापन दिखा रहे हैं अपने। संविधान भीम साहब, बाबा साहब। तुमसे ज्यादा
हम लोग संविधान को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तुमसे ज्यादा हम लोग बाबा साहब को सम्मान देते हैं। सिर्फ तुम जुबानी फायर करते हो, हम अपने कर्मों से दिखाते हैं कि संविधान, देश और बाबा साहब कितना महत्वपूर्ण है। और रही बात सनातन की, सनातन सर्वश्रेष्ठ था, सर्वोच्च था, आज भी है और रहेगा भी। सनातन पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। संविधान की कोई गारंटी नहीं है। अभी वो कहें कि हिंदुस्तान में हिंदू कम हो जाएंगे, सनातनी कम हो जाएंगे, तो आपके संविधान को किस डब्बे में फेंक देंगे ये आप देख लेना। अरे तो किसी एक मौलाना से पूछ लेना कि संविधान मानते हो कि शरिया मानते हो, जवाब तड़ से देगा कि हम संविधान में नहीं मानते हैं, हम शरिया मानते हैं। लिहाजा संरक्षक समझो, साथ वाले को समझो, साथ चलोगे, नेक रहोगे, सेफ रहोगे। ठीक है। राजा भैया के बयान का समर्थन यादव जी कर रहे हैं, नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। राजा भैया जो है सनातन धर्म जो है उसका ध्वज है। देखिएगा बागेश्वर धाम में जो है बहुत बड़ा संगम तट पे बहुत बड़ा सनातन का जो है सम्मेलन था, जिसमें बागेश्वर धाम आए थे, हनुमानगढ़ी के जो है राजू दास जी आए थे, अन्य बड़े संत थे, शंकराचार्य थे वहाँ के। और उन लोगों के बीच में जब माइक पकड़े राजा भैया तो सबसे पहले बोले कि सनातन के पहले हमको आम जनता को बचाना होगा। अगर कहीं इस्लाम बढ़ा, सीधे वो कौम बढ़ी, तो जो है सनातन खतरे में आ जाएगा, संविधान को नहीं मानेंगे, संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। ये बात राजा भैया ने कही थी और बहुत ठोस सबूत के साथ कही थी। क्योंकि जो है आप देखिएगा तो जो है कश्मीर को देख लीजिएगा, केरल को देख लीजिएगा, आज इन जगह पे जाइए और देखिए क्या स्थिति है। और अगर ऐसे ही बढ़ते रहे ये लोग, क्योंकि जो है घुसपैठिए बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, और इन सबको देखते हुए हम सबका धर्म है, सारे भारतीयों का धर्म है कि मजबूती के साथ जो है जुटे और सनातन को जो है बढ़ाएं। अगर सनातन को बढ़ाएंगे नहीं, भेदभाव करेंगे, जातिवाद करेंगे, तो जो है सनातन बढ़ने वाला नहीं है। इस पे सब लोगों को सहमति जताना चाहिए। राजा भैया के बयानों से जो है पूरा देश खुश हुआ कि बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। क्योंकि जो है राजतंत्र चलेगा यदि और जो है ये चलेगा, छुआछूत चलेगा, तो सनातन नहीं बढ़ेगा। इसके लिए जो है सब लोग एक हो। ठीक है। राजा भैया के बयान को कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी कमजोर होगा। देखिए, जो राजा भैया हैं पढ़े लिखे आदमी हैं, 8 बार का विधानसभा को मेंबर हैं, और जो बातें कहें निश्चित रूप से सही कहें कि इस देश में संविधान सनातन कमजोर होगा तो नहीं चल पाएगा। आप देखेंगे अरब कंट्रियों में नहीं चल पाता है। इस देश में करीब 800 साल पीछे जब जाएंगे तो जब मीर कासिम और मीर जितने वो आए थे, आक्रांता आए थे, सनातन कमजोर हुआ था। जब सोमनाथ की मंदिर लूटा गया था, जितने लोग कन्वर्ट हुए, सनातन कहीं ना कहीं कमजोरी की वजह से कन्वर्ट हुए। वही बात वो निश्चित रूप से कहें। इसमें आप पीछे के इतिहास में देखेंगे तो जो इतिहास की बातें कहें, कहीं अराजकता और कोई ऐसा कोई बात नहीं की है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं राजा भैया संविधान का विरोध कर रहे हैं। देखिए, संविधान से उन्होंने करीब 800 साल पीछे की बात कही है कि जो लोग कमजोर हुए, सनातन से कन्वर्ट हुए, कि निश्चित रूप से सनातन कमजोर होने की वजह से कन्वर्ट हुए, वो बात कहें। जो आप तमाम जो आक्रांता हैं, जिस प्रकार से उन्होंने मंदिरों को तोड़ा गया, जिस प्रकार से कन्वर्टेड किया गया, जिस प्रकार से धर्म का प्रचार किया गया, उसको वो बात कहें, निश्चित रूप से बात सही कहें। ठीक है। ये बताइए अणे जी कि राजा भैया का एक बयान, उन्होंने कहा सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं बचेगा। इस बयान को लेकर के इस समय काफी ज्यादा चर्चा तेज हो गई है और चर्चा में लोग उनका विरोध कर रहे हैं कि राजा भैया संविधान के विरोधी हैं। देखिए, जो विरोध कर रहे हैं वो आगे चल के कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि राजनीति से प्रेरित हों। जो हम भी ये क्लिप देख रहे थे, हमने भी देख रहा था, न्यूज़ पे भी आ रहा था, सब कुछ देख रहा था। उन्होंने कोई गलत बात नहीं कहा। उन्होंने कभी संविधान का विरोध नहीं किया। उन्होंने सनातन धर्म की बात की। देखिए, सनातन धर्म जब संविधान बना उसके पहले से चालू था, इम्प्लीमेंट था। लोग जो सनातन धर्म को फॉलोअर बहुत थे, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी सनातन धर्म कमज़ोर हुआ वहाँ पे संविधान को माने रखा। आप देखिए, एक जोगेंद्र नाथ मंडल होते थे, गए पाकिस्तान, भाई वो भी सनातनी थे ना, लेकिन वो संविधान के लेके भाई संविधान लेके गए, लेकिन वहाँ पे रातों रात उनको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। मेरा कहने का मतलब, जहाँ भी सनातन धर्म कमजोर होगा, आप कश्मीर ले लीजिए, कश्मीर का इतिहास आपको पता नहीं होगा, पता ही होगा जरूर, अब मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। वहाँ पे भी सनातन धर्म कमजोर हुआ, वहाँ पर भी सनातन धर्म कमजोर हुआ। वहाँ पे ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के पास जो है सेब के बगीचे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म का भूत सवार हुआ, सनातन धर्म के बाद बेरुचि सवार हुई, तो उन्होंने भी उसको जो है बिल्कुल लाइटली लिया। और आने वाले समय में देखिए क्या हुआ, आने वाले समय में वहाँ पे जो कश्मीरी ब्राह्मण थे वो भगाए गए,
इसका रीजन यही रहा कि तो हमारे जो कुंडा के विधायक जी थे रघुपाल प्रताप सिंह, उन्होंने अगर ये बात कही है कि सनातन धर्म कमजोर हुआ तो संविधान खतरे में आएगा, बिल्कुल सही कहा। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट ही नहीं है कि हम उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं और उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जो इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनका भी विरोध करता हूं कि आप जो है गलत बयानबाजी मत करें। उन्होंने कोई गलत संविधान के ऊपर कोई हस्तक्षेप तो उन्होंने किया नहीं। उन्होंने कहा जो सनातन धर्म है जब कमजोर होगा। आप उनका समर्थन कर रहे हैं राजा भैया? 101% मैं राजा भैया का समर्थन कर रहा हूं। उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। राजा भैया ने कहा है कि सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी खतरे में आ सकता है। इसको लेकर कैसे देख रहे हो? देखो, इसको लेकर हम लोग बिल्कुल जैसे मछली की आंख पे अर्जुन का निशाना था, बस वैसे ही हम लोग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं सच में सनातन धर्म अगर खत्म हुआ तो संविधान की कोई बिल्कुल कोई कीमत ही नहीं रखेंगे विपक्षी लोग। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपने देखा होगा राहुल गांधी का एक बयान जिसमें सिर्फ संविधान को हिला रहे हैं और उसी में हमारे बीजेपी के नेता ने पूछ दिया कि इसमें कितने पन्ने होते, शांत हो गए बिल्कुल, क्योंकि इनको खुद संविधान के बारे में नहीं पता है तो ये दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। और मैं इनको बताना चाह रहा हूँ, हमारे जो राजा जी ने बोला है, राजा भैया ने बोला है, बिल्कुल एकदम सत्य बोला है, पत्थर की लकीर पे बोला है। अगर किसी को बुरा लग रहा है वो मुझसे मिल लेना आके। मेरा नाम मोहित राठौर है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं माइक पर आपके कह रहा हूँ, आपके माइक पर कह रहा हूँ, मुझसे मिल लेना आके, मैं बताऊंगा सच्चाई क्या है। अगर तुम राजा भैया की तो बहुत दूर की बात है, उन तक तो पहुंचने के लिए तुम्हें 7-8 जन्म लेने पड़ जाएंगे। शायद से तो कहा तो 10-15 जन्म लेने पड़ जाए, लेकिन कभी बंदर की यूनी कभी चींटी की यूनी में। लेकिन राजा भैया के तुम आसपास जिले में नहीं भटक सकते हो। एक वीडियो डालो राजा भैया के खिलाफ, फिर मेरा तांडव देखना कैसे घर से निकाल के मारता हूं मैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा भैया संविधान के विरोधी है। देखो, राजा भैया कभी संविधान के विरोधी नहीं है। उन्होंने जो बात बताई है, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहा, पहले चुपचाप पूरी वीडियो देखना, फिर इस वीडियो में आप लोग आल्हा पढ़ना। अगर मैंने देख लिया किसी का भी कमेंट कि ये बता रहा है वो बता रहा है, तो समझना वो कमेंट के द्वारा उसका घर का एड्रेस में निकालना जानता हूं। तथाकथित राजा है वो। हाँ, तथाकथित राजा बता रहे। अगर राजा भैया के खिलाफ एक शब्द भी नहीं मैं सुन सकता हूँ। एक टी राजा और एक आदित्यनाथ योगी जी और एक राजा भैया, इनके खिलाफ मैं नहीं सुन सकता हूँ और सबके खिलाफ मैं सुन लूंगा। इतना याद रखना, क्योंकि मुझे पता है राजा भैया ने जो बोला एकदम सत्य बोला है, सही बोला है। क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन धर्म हमें दिख रहा था खतरे में, लेकिन जब से 12 साल में हमारे कमान हाथ में आई है, तो आज जब झंडा लहरा रहा है तो विपक्षियों को लग रहा है कि सनातन धर्म को हम गिरा देंगे। अरे, सनातन धर्म को मुगल आए थे तब नहीं गिरा पाए, सनातन धर्म को अंग्रेज आए थे तब नहीं गिरा पाए, तो ये तुच्छ प्राणी क्या गिराएंगे जो सिर्फ राजा भैया का नाम लेके फॉलोअर्स और 4 व्यूज कमा रहे हैं। इनकी कोई औकात नहीं है राजा भैया के आगे। उनके अगर गली के 2 लड़के निकल के आ गए हमारे जैसे, तो कब उनका खेल हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और देखिए, एक लड़के ने बहुत पहले, आपको मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि उसका मेरा मुकदमा चला था, एक लड़के ने टी राजा जी को गलत बोला था दिल्ली सीपी के अंदर। मैंने उसका ऐसा भूत बनाया था कि वो लड़का आज तक मुझे दिखाई नहीं दिया है सीपी में। और यही हाल मैं लखनऊ में करने वाला हूँ, जो भी राजा भैया के खिलाफ करेगा। तो बोल तो रहे तमाम लोग यार। तो बोल के दिखाए ना, मुंह पर आए, बोल कर दिखाए राजा भैया के खिलाफ। अभी देखो उसका खेल बना के निकल लूंगा मैं। ढूंढते रहना, करवाना FIR मोहित राठौर के नाम पे। 7 चल रही, 8वीं फिर करवा देना। हाई कोर्ट से जमानत ले लूंगा तुरंत। गुंडा हो और क्या सनातन धर्म के गुंडा है, शान से कहते हैं। राठौर है, क्षत्रिय राठौर, गर्दन कटा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और राजा भैया, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये याद रखना, आपने जो भी बोला है एकदम सत्य बोला है। इन चमचों के चक्कर में और इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना कि हम कमजोर पड़ गए। हम जैसे युवा अब तैयार हो रहे, समझ गए कि सनातन धर्म को बचाने वाला कोई नहीं है, युवा ही है। ये बताओ, राजा भैया के बयान पे देख रहे हो कितना जबरदस्त इन्होंने समर्थन किया, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबका अपना अपना मत है, लेकिन सनातन धर्म को लोग जानते नहीं। जो लोग जानते हैं हम इतना जानना चाहते हैं कि राजा भैया का जो बयान है, सनातन कमजोर हुआ तो संविधान कमजोर हो जाएगा, इसको लेकर कैसे देखो, कम शब्दों में? निश्चित रूप से सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान ही नहीं, देश भी कमजोर होगा। क्योंकि देखिए, यही सनातन धर्मावलंबी हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं। जब इनके बिखराव हुआ इनके अंदर जो है, तो देश गुलाम हुआ। चाहे वो अंग्रेजों का गुलाम हो, चाहे मुगलों का गुलाम हो,
ठीक है। तो सनातन जो है क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए, सनातन सत्य है, शाश्वत है, सतत है, वही सनातन है। और जहाँ सत्य है वहीं धर्म है, जहाँ धर्म है वहीं राम है। क्योंकि कहा गया है कि रामो विग्रहवान धर्मा, जहाँ धर्म है, सत्य है, वहीं राम है, और राम धर्म के विग्रह हैं। मतलब जहाँ सनातन है वही संविधान है। जी, सनातन ना तो कोई उत्पन्न कर सकता है, ना कोई नष्ट कर सकता है, लेकिन सनातन को मानने वाले लोगों को अगर ये बिखर के रहेंगे, जो है एकजुट नहीं होंगे, सत्य के मार्ग पे नहीं चलेंगे, जो उनके ये राम और कृष्ण का देश है, ये इस देश में राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, जो सत्य के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, जो राम ने और कृष्ण ने रास्ता दिखाया, अगर उस रास्ते पे नहीं चलेंगे तो सनातन अवश्य ही कमजोर होगा। उन्होंने कहा है कि संकल्प हो, ठीक है, संकल्प होना चाहिए और आपस में प्रेम होना चाहिए, ठीक है, धर्म के पथ पे चलना चाहिए और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का, एक दूसरे के अंदर जो है सौहार्द की भावना को जगाने का काम करना चाहिए और संगठित होकर रहना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब नहीं करेंगे तो सनातन निश्चित रूप से कमजोर होगा, जो है। अगर सनातन को मजबूत करेंगे तो संविधान भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा, समाज भी मजबूत। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से लखनऊ की जनता से हमारी बातें हुई और उन्होंने कहा कि राजा भैया ने जो कहा वो सच कहा, क्योंकि उनके बयानों को लगातार तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उन्होंने कहा था कि सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं बचेगा। इसी को लेकर के हमारी चर्चा थी और लखनऊ की जनता ने अपना अपना जवाब रखा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।